बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ और जाकर बाजार से सौदा ले आओ। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और बैठा रह गया। काफ़ी देर हो गई। यहूदी कभी अंदर जाता तो कभी बाहर आता। ये लड़का कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को लड़का घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखिर क्यों कर दी? उसका बाप बड़े गुस्से में था और कहने लगा, तू बड़ा नादान और पागल है। मैंने तुमको कहा था तुम जल्दी आना और तुमने आने में इतनी देर कर दी। और ये बताओ, तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ आए हो। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, अब्बा जान, सौदा मैं खरीद चुका हूँ। बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था और तू खाली हाथ आ गया और कहता है सौदा खरीद चुका है। बता, अगर सौदा खरीद चुका है तो कहाँ है? काश अब्बा जान, आपके पास वो आँख होती तो मैं आपको दिखाता कि मैंने क्या खरीदा है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या खरीद कर लाया हूँ। बाप काफ़ी गुस्से में था और कहने लगा, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा और इंतहाई हसीन और जमील था, इसलिए यहूदी ने उसे कुछ ना कहा। कुछ दिनों के बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा और इतना कमज़ोर हो गया कि करवट लेना मुश्किल हो चुका था और फिर मौत के करीब हो गया। यहूदी परेशान था। भागा भागा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में आया और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, आपके पास आया हूँ। आप तो जानते हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा बेटा आपको दिल दे गया है और अभी मौत के करीब है। आपको दिन रात याद करता है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने मासूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करें? वो लड़का किसी और चीज़ की आरजू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चले, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब है चलो। आपके आशिक का दीदार हम भी तो कर ले। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो आंखें बंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सराया करम ही करम। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गई, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जैसे जिस्म में ताकत आ गई हो, नातवानी में जवानी आ गई हो। आंखें खुली, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और लब खिल गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा। यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तक रहा है? अबुल कासम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ। जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी रूह बाहर निकल गई। कलमे का नूर अंदर चला गया। आंखें बंद हुई, लब खामोश हो गए। उस लड़के का बाप यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अभी ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है। कासाने नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तभी इसकी इज्जत है, इसलिए इसको ले जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो कंधा दो, सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे कि उस अल्लाह का शुक्र है
जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम होगा उस आशिक की मौत का जिसको अली उस्मान, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान बिन खत्ताब, बिलाल हब्सी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी मशहूर शख्सियत कंधा देकर ले जा रही हो और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ लाए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे। फिर आपने हाथों से उस आशिक की मैयत को कब्र के अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख पा रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए। थकान महसूस हुई। सहाबा इकराम पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, पहले तो ये बताए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक पूरा क्यों नहीं रखा? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेइंतहाई फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं पाँव रखता। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा इकराम पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते, हम चले जाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत जवाब दिया, क्या मैंने उस लड़के को नहीं बोला था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा? तो अब इस कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। सहाबा इकराम पूछते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थका इसलिए हूँ, फरिश्ते और हुरे इस आशिक के दीदार के लिए आए हुए थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।